अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मलाला के हालिया बयान पर, और इस बयान पर पाकिस्तानी कौम परेशान क्यों है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी कौम इतनी परेशान हो गई है कि उसको जो है अपना ईमान का ख़तरा महसूस हो रहा है। नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन, मलाला यूसुफजई, जैसे कि आप जानते हैं कि जब दहशत गर्दों का हमला हुआ, तालिबान का हमला हुआ, स्वात के अंदर ये बच्ची पढ़ने वाली थी और इस पर हमला हो गया, और उसके बाद जो है इसको अमेरिका शिफ्ट कर दिया गया जहां उसका इलाज हुआ, और इस वक्त वो अमेरिका में है और आलमी उसको उस वक्त जो है वो शोहरत मिली, नोबल इनाम के लिए भी जो है वो नामजद हुई, अमन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ के बात हैं। उस वक्त इसको रेस्क्यू भी जो है वो पाक फ़ौज की जानिब से किया गया, इसका इलाज भी वहाँ कराया गया, और ये इसको जो है वो मुल्क की असासा भी जो है वो कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान की बेटी थी जिसने जद्दोजहद की, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तालीम जारी रखने के लिए जो है अपना किरदार अदा किया। अब आते हैं हालिया बयान। हालिया बयान उसने ये कहा है कि एक अपनी शादी के मुतालिक उसने कहा है कि निकाह ज़रूरी है, बंदा पार्टनर भी जो है वो हो सकता है। उसका एक ज़ाती बयान है, ज़ाती ज़िंदगी। आप बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं एक मुसलमान होने के नाते उसके बयान से बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ, इख्तलाफ रखता हूँ। तो लेकिन बाकी उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, वो ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से फ़ैसले कर सकती है, वो जहाँ रहती है, जिस तरह रहती है, वो इसका एक ज़ाती और बिल्कुल जो है एक पर्सनल फ़ेल है। वो जिस तरह भी है अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो हमें उस पे जो है वो तनकीद करने का कोई हक़ नहीं है। आपको याद होगा कि एक जो इस्लामिक स्कॉलर अभी फ़ौत भी हुए हैं, उनसे किसी ने पूछा कि ये जो क्या कहते हैं इंडियन स्टार है सानिया मिर्ज़ा, ये छोटे कपड़े पहनती है मुसलमान होकर, तो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा ये मैं उसको बताऊँगा, वो जब मेरे पास आएगी पूछेगी, आपका ये मसला नहीं है। तो ये हमारा मसला नहीं है, वो जो भी बयान दे उसके ज़ाती ज़िंदगी का है। तो एक तो पाकिस्तानी कौम जो है वो इंतहाई दिलचस्प कौम है। एक तो इसकी कौमी सलामती बड़ी जल्दी ख़तरे में आ जाती, इतनी जल्दी ख़तरे में जो है दुनिया की कोई चीज़ नहीं आती जो हमारी कौमी सलामती ख़तरे में आ जाती। और दूसरी जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे ख़तरे में आ जाती है वो हमारा ईमान ख़तरे में आ जाता है। एक तो फ़ौरन से पहले जो है ना, हमारा इतना ईमान कमज़ोर है कि मलाला के एक बयान पर हमारा ईमान ही कमज़ोर हो गया। हमने उसको वो ईमान के जो है वो चीज़ें सुना दी हैं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। उसको पता नहीं कौन कौन सा हमने एजेंट बना दिया है, पता नहीं क्या कुछ कह दिया है, लेकिन उसका कोई जानता नहीं है कि उसने क्या क्या किरदार अदा किया है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान का एक है, आप जहाँ भी दुनिया में जाते हैं आपको कहा जाता है कि जी ये एक ब्लेम है कि जी दहशत गर्द है, ये दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं, हमसाये ममालिक के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, फ़लाँ फ़लाँ जो है। बिल्कुल हम एग्री नहीं करते, लेकिन एक इल्ज़ामात हैं, उन रिकॉर्ड हैं, सब कुछ चीज़ें हैं। वहाँ अंदर एक अगर पाकिस्तान की एक बच्ची को जो है अमन के लिए नोबल इनाम के लिए नामज़द कर दिया जाता है, तो वो एक उन लोगों के लिए जो दलील बनाते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द या इस तरह की दलील है, वो हमारी काउंटर कितनी मजबूत दलील हो जाती है, उस तरफ कोई नहीं जाता। अभी हाल ही के लिए उसने फ़लस्तीन के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई और भी बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, ये कितने एजाज़ की बात है। लेकिन हम बदकिस्मती से उसको जो है वो किस किस खातून से जो है वो कंपैरिजन कर देते हैं, पता नहीं क्या कुछ बुरा भला कह देते हैं। लेकिन हमारे पस मंज़र में ये चीज़ें नहीं होती कि वो उसके जो अमली इक़दामात हैं कोलो फेल से हैं। ये जो एक हमारी कौम की एक दबड़ घुसन्नी चली हुई है कि एक बात हो जाए उस पे तनकीद कर देना, किसी का ज़ाती ज़िंदगी है, ज़ाती फ़ेल है। आप कहेंगे जी हमें आपसे इख्तिलाफ़ राय है, आप आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी जिस तरह जो है अगर आप गुजारना चाहें, आपके करीब है, उसका हिसाब आपने देना है। मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जी मलाला ने ये कहा था कि जी निकाह नहीं होना, आप बताएं, आप खड़े हो जाएं। पता नहीं बिल्कुल इस कौम के पास कुछ डिस्कस करने को या कुछ और मसाइल नहीं है। महंगाई हमारा मसला नहीं है, आज़ादी इज़हार राय को दबाया जा रहा है, हमारा वोट चोरी हो रहा है, हम पर सिलेक्टेड मुसल्लत किए जा रहे हैं, हमारा बजट खाया जा रहा है, हमारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, हमारी गलियां नहीं बन रही, हमारी सड़कें नहीं बन रही, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा।
یہ مسئلے نہیں ہیں. اس مسئلے پہ میں نے نہیں آج تک کوئی ٹرینڈ چلتے یا کچھ کرتے جو ہے وہ دیکھا. لیکن ہماری قوم کا کیا مسئلہ ہے کہ جی ملالہ نے یہ کیوں بیان دیا ہے. اگر ہم اس طرح جو ہے وہ سوچتے اور کرتے رہیں گے، پتہ نہیں اس کو کیا کیا ایجنٹ بنا دیا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ملک کا جو ہے یہ ایک سازش ہو رہی ہے، وہ ہمارے ملک کے خلاف ہو رہی ہے، وہ ہمارا فلاں ہو رہا ہے، اس سے ملک کو یہ نقصان ہو رہا ہے، ملک کی سلامتی کو نقصان ہو رہا ہے، 22 کروڑ لوگوں کے جذبہ ایمانی کو جو ہے وہ دھچکا پہنچا ہے. اللہ ہی جانے یہ پتہ نہیں کیسی قوم ہے، کس طرح جو ہے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. حیرانی کی بات ہوتی ہے، آپ جب بھی دیکھتے ہیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اپنا جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار یہ اس طرح کر لیتے ہیں. تو جی ناظرین، دیکھنے والے کو میں یہی کہوں گا کہ ایک اس کی ذاتی رائے، آپ اس سے اختلاف کر لیں، لیکن آپ اس کو برا بھلا اور ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے. یہ تو آپ دنیا کے اندر جو ہے آپ اپنا ایک امیج پتہ نہیں کس طرح جو ہے وہ انسینسیبل امیج جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. باقی پاکستانی قوم ہے، جو مرضی کریں. جی ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ولاگ انالیسس چینل اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو دوستوں سے شیئر کر دیجیے.